हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। अब भले ही मैं इतने वक्त से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, पर मैंने देखा कि फिर भी मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स अब भी मुझसे लॉयल हैं और चाहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसी चीज़ को देखते हुए आखिर बहुत वक्त के बाद मैं लॉन्ग वीडियो के साथ वापस आया हूं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी 5 मई को रिलीज हुई स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डेथ्स रूलेट को। IMDb पे इसे मिले हैं 5.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर वालों ने इसे कोई रेटिंग नहीं दी, पर वहां की ऑडियंस ने इसे रेटिंग दी है, जो कि है 36%। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है कुछ बेहोश लोगों को दिखाते हुए, जिनकी एक जगह पर आंख खुलती है और साथ ही उन लोगों के हाथ बंधे हुए थे। तो वो सब एक दूसरे के हाथ खोलते हैं और फिर जब वो लोग खिड़की पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सब एक सुनसान से आइलैंड में बने मेंशन में कैद है। अब इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, तो हम मूवी के मेन कैरेक्टर से मिल लेते हैं। पहला है साइमन, फिर है एक कपल मार्ता और एस्टेबन एंड उनकी बेटी लूपे, फिर अरमांडो, टेरेसा और एंड में बूढ़े चचा होजे। अब साइमन एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो बंद था। उसके बाद हम सारे लोगों को वहां बैठे हुए देखते हैं। अब यहाँ पर टेरेसा को ठंड लग रही होती है, जिसके बाद साइमन उठकर वहां पर रखा पानी पीने जाता है, जिस पर मार्ता कहती है कि वो जहरीला हो सकता है। तो साइमन बोलता है अगर उन्हें हमें मारना होता तो कब का मार देते, ऐसे यहाँ पर बांध के नहीं रखते। फिर जब सब पूछते हैं कि क्या हुआ या किसी को याद है कि वो यहाँ पर कैसे आए, तो टेरेसा बोलती है कि जब वो घर से तैयार होकर बाहर आई थी तो उसे किसी लेडी ने बेहोश कर दिया और उसके बाद उसने खुद को यहाँ पर पाया। उसके बाद सभी अपनी अपनी राम कथा सुनाते हैं कि वो कैसे किडनैप हुए। तभी बूढ़े चचा बोलते हैं कि ये हमसे कुछ नहीं चाहते, ना प्रॉपर्टी ना पैसे, ये सिर्फ हमें टॉर्चर करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे कई घंटों तक टॉर्चर किया है। उसके बाद हम उसकी उंगलियों को देखते हैं, जिनमें से सारे नाखून जैसे खींच लिए गए हो। जिसके बाद सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता चलता है कि साइमन एक पुलिस वाला है। उसके बाद आते हैं वो कपल जो बहुत अमीर बिजनेसमैन थे, फिर था अरमांडो जो एक डॉक्टर है, और फिर टेरेसा जो एक एयर होस्टेस थी। और जब वो बूढ़े चचा बोलने जाते हैं कि तभी वहां पर एक मशीन शुरू होती है और उसमें से आवाज आती है कि उन्हें वहां पर एक गेम खेलने के लिए बुलाया गया है। और इस गेम के सिर्फ 3 रूल्स है कि पहले तो उन्हें वोट करके चूज करना पड़ेगा कि उनमें से कौन एक मरेगा। फिर दूसरा रूल कि जिसे चुना गया है वो मरने के लिए तैयार हो। और तीसरा रूल कि कोई भी अपने आप को मरने के लिए वॉलंटियर नहीं कर सकता। अब उनके पास 1 घंटा है चुनने के लिए, और अगर उन्होंने किसी एक को नहीं चुना तो उन सबको मार दिया जाएगा। जिसके बाद सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि कोई मरने वाला है। इस पर सब अपनी अपनी बात रखने लगते हैं कि मैं नहीं मरूंगा और मैं नहीं मरूंगी। जिसके बाद अपने चचा कहते हैं कि मरने के लिए उन्हें चूज किया जाए, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और उनका इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं। पर लूपे इस आइडिया के खिलाफ होती है, जिस पर चचा बोलते हैं कि उसने पास्ट में ऐसे घिनौने काम किए हैं जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता। तो लूपे को उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी यहाँ पर कोई अपनी जान देना नहीं चाहता था। तो सब अपना अपना थैंक यू उस चचा को देते हैं। फिर जब साइमन के पास आकर उसके गिल्ड के बारे में पूछता है कि तभी साइड से एक दरवाजा खुलता है और 2 लोग एक स्नाइपर से उन चचा को मार के चले जाते हैं। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने रूल नंबर 3 को नहीं माना, जो था कि कोई अपनी मौत के लिए खुद को वॉलंटियर नहीं कर सकता। उसके बाद फिर सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर जाते ही उन्हें उस रूम में बहुत सारी पेंटिंग्स और बच्चों के खिलौने देखने को मिलते हैं, और नीचे उन्हें चेस बोर्ड के साथ कुछ और भी खिलौने मिलते हैं। जिसके बाद अरमांडो को वहां पर इसे पढ़ो लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, तो वो उसे पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा था कि उन्हें इस लेटर के मदद से वहां लगा एक्रोस्टिक टाइम रहते हुए सॉल्व करना है। अब जिन्हें एक्रोस्टिक के बारे में नहीं पता वो गूगल कर लो। उसके बाद अरमांडो सवाल पूछता है कि फर्नांडिस अविला के फिगर हेड की सरनेम क्या है, जिस पर मार्ता कहती है पेरेरिया। उसके बाद वो टेरेसा से पूछता है कि उसे किस चीज की लत लगी हुई है, और ऐसे ही वो आगे आगे सबसे पूछता जाता है और एक एक करके उन सबके काले राज बाहर आने लगते हैं। फिर जब साइमन सारे वर्ड्स के पहले लेटर्स को जोड़ता है तो एक वर्ड बनता है पाब्लो वेगा, जिससे साइमन के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है कि ये बंदा एक किलर है जो अपने आप को हीरो समझता है। ये एक सन की आदमी है जो कई बेईमान लोगों को बहुत ही बेदर्दी से टॉर्चर करता है और उन्हें मार देता है, और उसकी लिस्ट में पॉलिटिशियंस, हाई क्लास लोग और कुछ पुलिस वाले भी है। इस पर जब साइमन से पूछा जाता है कि वो उससे कैसे मिला, तो साइमन कहता है कि वो बहुत वक्त से उसे पकड़ना चाहता था और उसने कई बार उसका पीछा भी किया, लेकिन वो हर बार बच निकलने में कामयाब हो जाता और कभी हाथ नहीं लगता। पर एक रात को उसे टिप मिली कि वो एक होटल में है, और जब साइमन वहां पहुंचा तो उसे खुद से थोड़ा दूर अंधेरे में वो खड़ा दिखा, तो उसने बिना सोचे सीधा गोली चला दी। पर बाद में उसे पता चला कि वो उसकी बीवी थी और पाब्लो वहां था ही नहीं। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि कैसे टेरेसा ने गलती से पाब्लो की मॉम को अपनी कार से ठोक दिया था, लेकिन वो जिंदा थी और इसी डॉक्टर अरमांडो की लापरवाही के कारण वो मर गई। जिसके बाद वहां पर एक ऑडियो क्लिप बजती है कि डॉक्टर ने जानबूझकर उन्हें मार दिया था। उसके बाद बिजनेस फैमिली का सच बाहर आता है कि पाब्लो की मॉम उनके यहाँ नौकर का काम करती थी, और जब उसने वहां से रिजाइन किया था तब वो प्रेग्नेंट थी। तो सबको शक होता है कि क्या कहीं पाब्लो एस्तेबान का बेटा तो नहीं। जिसके तुरंत बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है और यहाँ पर फिर से सब लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर इस बार वो सब एक दूसरे रूम में आते हैं, जहाँ पर कई सारी तस्वीरें लगी हुई थी।
यहाँ पर सभी लोगों को क्लूज फाइंड करने के लिए कहा जाता है जिससे उन्हें सच पता चलेगा। जहाँ पर अरमांडो को एक फोटो मिलता है जिसमें एस्तेबान, मार्ता और उसकी बहन ओफिलिया थे। और यहाँ पर पहला सच सामने आता है कि ओफिलिया एक सुसाइडल और डिप्रेस्ड इंसान थी, जिस वजह से उसे पागल खाने में भेज दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल तो अच्छे से रहा था, पर एक दिन किसी वार्ड बॉय ने मौके का फायदा उठा के ओफिलिया का रेप किया, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने एक लड़के को जन्म दिया था। पर ओफिलिया की बहन मार्ता उसे अपने साथ नहीं ले गई, बल्कि उस बच्चे को वहाँ की एक नर्स को दे दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़े क्रिमिनल्स पूरी बिजनेसमैन फैमिली बन जाती है, तो सब उन पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि उनमें से किसी एक को मरना चाहिए। पर वो अमीर लोग इतने बेशरम थे कि वो टेरेसा पर इमोशनल अत्याचार करने लगते हैं कि वो कितनी गरीब है और उसका और उसके बेटे का कोई भविष्य नहीं है, पर अगर वो अपनी जान दे तो वो उसके बेटे को दुनिया के सबसे महंगे स्कूल में भेजेंगे और उसे इतना पैसा देंगे कि वो जिंदगी भर बैठ के खाएगा। पर टेरेसा बोलती है कि इससे अच्छा तो उसका बेटा मेहनत करके कमाए, क्योंकि अगर उसे भी तुम्हारी तरह सब सोने की थाली में सजा हुआ मिलेगा तो वो भी तुम्हारी तरह एक घटिया इंसान बन जाएगा। जिस वजह से फिर सब एस्तेबान को वोट करने लगते हैं। तो उसकी वाइफ बीच में आकर सारे वोट्स खुद पर करवाने बोलती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। और फिर वो पाब्लो को सॉरी बोलते हुए घुटनों पे गिर जाती है और उसे कहती है कि मुझे मार दो। लेकिन मार्ता के रोने के कुछ सेकंड्स के बाद टाइमर रुक जाता है और यहाँ पर कोई नहीं मरता। तभी एक दूसरा दरवाजा खुलता है और वो सब एक दूसरे रूम में जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिसमें सबको बैठ के खाना खाते हुए एंजॉय करने को कहा जाता है। पहले तो सब हिचकिचा रहे होते हैं, पर तभी साइमन कहता है कि अगर मरना ही है तो खाली पेट क्यों मरे, जिस पर टेरेसा बोलती है या फिर शायद पाब्लो ने हम सबसे सच कबूल करवा के हमें माफ कर दिया हो। अब दूसरे तो खाने लगते हैं, पर वो अमीर फैमिली कुछ भी नहीं खाती। फिर वो लोग खाते खाते बात कर रहे होते हैं कि उस बुड्ढे ने आखिर पाब्लो के साथ क्या किया था जो वो यहाँ पर था। और तभी उन्हें थोड़ा दिमाग लगाने पर समझ आता है कि वो बुड्ढा वही वार्ड बॉय था जिसने असाइलम में ओफिलिया का रेप किया था। और उसी वक्त वहां पड़े चिकन में से एक रामपुरी निकलता है जिस पर लिखा था खुद कर लो। और सब समझ जाते हैं कि उन्हें कोई माफी नहीं मिली और अभी भी किसी एक को मरना ही होगा। और तभी टाइमर भी शुरू हो जाता है। अरमांडो मार्ता को मारने जा रहा होता है, लेकिन एस्तेबान उसे ऐसा करने से मना करता है। और तभी उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें एस्तेबान अरमांडो के पेट में चाकू मार देता है, पर उन्हें वोट देकर ही मारना था। अब टेरेसा यहाँ पर बच्चे कुछ अरमांडो से भीख मांगती है कि वो वैसे भी अभी मरने वाला है, तो वो मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से वो उन सब की जान बचा सकता है। और एंड में जख्मी अरमांडो इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद सब लोग अरमांडो के लिए वोट करते हैं और अरमांडो एस्तेबान को उसे मार डालने के लिए कहता है। और उसके मरने के बाद फिर एक दरवाजा खुलता है जो एक के बाद एक उन्हें लीड करता है एक मेज यानी भूल भुलैया में। अब यहाँ पर जब सब लोग अंदर जा रहे होते हैं, वहां पर दो शूटर आकर उन्हें शूट करने लगते हैं, तो सब लोग अलग अलग होकर यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी हम टेरेसा को देखते हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर चढ़कर बाहर का रास्ता ढूंढ लेती है। और वो जैसे ही वहां से दौड़कर निकलती है कि धड़ाम से एक कार आकर उसे ठोक देती है। और यहाँ खुलता है मूवी का सबसे बड़ा राज। उस कार को कोई और नहीं बल्कि साइमन चला रहा था और वो ही पाब्लो था। दरअसल वो स्टार्टिंग से सबके साथ रह के उन्हें उल्लू बना रहा था और इसीलिए ही इतने टेंशन के माहौल के दौरान भी सिर्फ वही एकदम रिलैक्स था। जिसके बाद वो अपनी कार से टेरेसा को कुचल देता है। उसके बाद जब ये अमीर फैमिली मेज से बाहर आती है तो उन्हें सामने नदी दिखती है जहाँ एक बोट भी खड़ी थी, तो वो सब फटाक से तैरते हुए बोट पर चढ़ जाते हैं और वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी साइमन उर्फ पाब्लो भी वहाँ आ जाता है और उन्हें उसके लिए रुकने कहता है। पहले तो मतलब एस्तेबान नहीं मानता, पर लूपे के कहने पर वो लोग उसे भी बोट पर ले लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी वो गन निकाल कर सबको गन पॉइंट पे ले लेता है और उन्हें अपनी सच्चाई बताता है। जिसके बाद वो उनके साथ एक रशियन रूलेट का गेम खेलता है, जिसमें गन में सिर्फ एक ही गोली होगी और दोनों पति पत्नी बारी बारी से एक दूसरे पर गोली चलाएंगे और एंड में जो बचेगा वो बच जाएगा। अगर उसका कहा नहीं माना तो उनकी बेटी मरेगी और अगर उन्होंने एक दूसरे को नहीं मारा तो वो उन्हें मार देगा। पर मार्ता अपने पति को मारने से मना कर देती है, क्योंकि वो पगली उससे बहुत प्यार करती थी, पगली गईंगी। पर तभी पाब्लो मार्ता को उसके पति की सच्चाई बताता है कि कैसे उसने उनकी ही बेटी लूपे की दोस्त के साथ रेप किया था और उसने पता नहीं कितने औरतों की जिंदगी बर्बाद की थी। पर सच जानने के बाद भी मार्ता अपने पति पर गोली नहीं चलाती, पर उसका पति बेशर्मों की तरह उस पर गोली चलाता है। हालांकि वो बच जाती है, जिस पर पाब्लो बोलता है कि देखा तुम हो कि सच सुनने के बाद भी अपने पति को मारना नहीं चाहती, पर इस घटिया इंसान को देखो, जब तुम्हारी बारी आई तो तुम पे गोली चलाने से पहले एक बार भी उसका हाथ नहीं कापा। जिसके बाद अब एस्तेबान की बारी थी, पर मार्ता सच में इतनी बेवकूफ थी कि वो अब भी अपने पति को मारना नहीं चाहती थी। वाह भाई, भगवान ऐसी वफादार पत्नी सबको दे। तो मार्ता की आंखें खोलने के लिए पाब्लो इससे भी बड़ा राज खोलता है और लूपे को सारा सच बताने कहता है। मतलब इस पूरे टाइम लूपे भी पाब्लो के साथ मिली हुई थी और तभी लूपे अपनी माँ को बताती है कि उसके कमीने पति की उस पर भी बुरी नजर थी। जब भी वो उसे कपड़े बदलते देखता या छूने की कोशिश करता तो उसे घिन आती थी। छी भाई, अपनी ही बेटी पे कौन बुरी नजर डालता है। फिर वो बताती है कि कैसे इन सब से परेशान होकर वो घर से बाहर चली गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात अपने कजन पाब्लो से हुई और उसका सच जानने के बाद उसे अपने माँ बाप से और भी नफरत हो गई। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया। अब जब सारा सच बाहर आ ही गया था तो पाब्लो फटाफट लूपे को उसके बाप को मारने कहता है, पर वो भी हिचकिचाने लगती है। तो गुस्से में पाब्लो खुद ही एस्तेबान को देके मार देता है। जिसके बाद वो दोनों मार्ता को भी सेम उसकी बहन ओफिलिया की तरह पागल खाने में शौक दिलवा दिलवा के पागल बना देते हैं और एंड में हम दोनों को देखते हैं जो साथ में शैंपेन पीते हैं और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।
अब मेरे ख्याल से मूवी ने बहुत पहले ही हिंट कर दिया था कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में ही जैसे ही सब एक दूसरे को छुड़ा लेते हैं तो साइमन को एक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ मिलता है और सिर्फ वही उसे पढ़ के बोलता है कि मेरे खेल में आप सबका स्वागत है। और तभी एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले होती है जो उन्हें रूल समझाती है। पाब्लो की मौसी और मौसा सच में इतने घटिया लोग थे कि उन्होंने ना ही कभी उसके माँ की मदद की बल्कि उल्टा उसे पागल खाने में डलवा दिया। ऊपर से जब उसका रेप हुआ तब भी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई करवाने के बजाय सच दबाने की कोशिश की और उसके बच्चे को वहीं छोड़ दिया। फिर जब पाब्लो बड़ा हुआ और अपनी माँ को संभाल रहा था तब किसी पॉइंट पर टेरेसा ने उसकी माँ का एक्सीडेंट कर दिया, पर वो उनकी मदद किए बिना ही वहां से भाग गई। हालांकि बाद में वो खुद उन्हें हॉस्पिटल लेके आई जहाँ अरमादो ने इलाज में लापरवाही बरती जिस वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। शायद जिसके बाद से ही उसने बदला लेने का ठान लिया होगा और तभी लूपे भी अपने घटिया बाप से बदला लेना चाहती थी, जिस दौरान उसकी मुलाकात पाब्लो से हुई और एक दूसरे की स्टोरी जानने के बाद दोनों ने मिलकर सबसे अपना बदला लिया। और ये था मेरा अभी आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डेथ्स रूलेट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आप चाहते हो कि इसी तरह मैं लॉन्ग वीडियोस लाता रहूं तो उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जल्द ही काफी सारी लॉन्ग वीडियोस आने वाली है, वो भी ऐसी मूवीज पर जो यूट्यूब पर लगभग किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इसी के साथ जल्द ही मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।